चलिए हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? अब की आवाज दम हुआ नहीं बोलते तब बड़ी मार मरती ये ना मरती कि साला से उतना सुबह से खा के क्या था। हाँ बोलो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है, समझ गए। देखो आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। अब मजाक ढेर हुआ, ठीक है? तो मजाकिया मार देंगे फट से तो लहर जाएगा, फिर पर्वो करेगा, दर्द होते रहेगा, पर्वो करेगा, गड़िएबो करेगा, भरले हेवन गाना आयल था ना रे, मरले बस ऐसा रे। ये वीडियो कट जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, ए छोटू भाभी है तुम सब चोट्टा कहीं के ध्यान है पे ना होने लगे है, ठीक है? ए यहाँ देखो, एक टॉपिक है जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर कैसे उठल है ना, यहाँ पे देखो, चलो हटाओ, COMPLEX कौन सा नंबर है भाई? कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर इसको कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। पहले होता क्या है देखो ध्यान से, इसको हम समझा देते हैं, ठीक है? कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका क्लास 11th का है। हम 10th में इसको इंक्लूड कर दिए है कि बाय द वे आपसे कोई नंबर के बारे में डिस्कस किया जाए तो वहां पे आप इजीली इसको बता सकते हैं कि नंबर में एक और होता है जिसका नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको सम्मिश्र संख्या। क्या कहते हैं इसको? सम्मिश्र संख्या। आप लोग बोलिएगा क्या कहते हैं इसको हिंदी में? सम्मिश्र संख्या। ये दो पार्ट में टूट जाता है, एक आपका जो है रियल पार्ट और एक आपका कौन सा पार्ट? इमेजिनरी पार्ट, ठीक है भाई? एक आपका जो है इमेजिनरी पार्ट। अब देखो ध्यान से, जो रियल पार्ट होता है इसको हम लोग REZ से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? REZ से। और जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसको हम लोग IMGZ से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई? इमेजिनरी पार्ट। देखो इसको शॉर्टली यहाँ समझो बबलू, देखो ध्यान से। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने बताया रियल को REZ से, इमेजिनरी को IMZ से। यहां तक में आप लोग को दिक्कत तनिक बने। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? तो सर जो नंबर दैट नंबर विच इज फॉर्म इन A प्लस IB, जो नंबर A प्लस माइनस IB के फॉर्म में रहेगा उसको कौन सा नंबर कहेंगे हम लोग? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो एक और बात होता है, सारी चीज का डेफिनेशन याद मत करना, गधा की तरह एकदम लिखे जरा लंबा लंबा, वो सब चीज काम नहीं। शॉर्टली समझो इसको कि किस प्रकार से इसको हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है? हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर के जब भी जिक्र किया जाएगा आप सिंपल बोलिएगा कि वैसा संख्या जो A प्लस माइनस IB के फॉर्म में रहता है, IB के रूप में रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां तक क्लियर? दूसरा बात करिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। जो रियल पार्ट होता है उसको REZ से डिनोट करते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको IMZ से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे मान लो तुमसे कहे कि इमेजिनरी और रियल पार्ट के वैल्यू बताओ तो कैसे निकालोगे? तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में जो पहले वाला वैल्यू A है, A क्या है? A एनी कांस्टेंट रहेगा, कोई भी कांस्टेंट रह सकता है, ठीक है? ये जो A है वो रियल पार्ट का आंसर देता है और जो B है वो इमेजिनरी पार्ट का आंसर देता है। तो आपसे कोई कहे कि रियल पार्ट के वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा A और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू क्या होगा? B, ठीक है? B I के जो साइड में रहता है, I के साइड में, और I का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो I फॉर आयोटा। क्या होता है? आयोटा। I फॉर आयोटा। यहाँ पे I को आयोटा पढ़ा गया है, ठीक है भाई? चलो अब हम एग्जाम्पल इसको करते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे हमने कहा 4 प्लस 3i, ठीक है? 4 प्लस 3i, बताइए कौन सा नंबर है? आप कभी ऐसा नंबर देखे तो नहीं है? 9th क्लास में चूंकि इसका जिक्र नहीं किया गया हुआ 9th क्लास में तो बताया भी नहीं गया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नंबर दिखाई दे तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये नंबर कौन सा नंबर है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें तुम दो क्वेश्चन कर सकते हो कि बताओ इसमें REZ के मान कौन है? तो REZ मतलब कि जो पहले रहेगा, मतलब A के मान, तो A यहाँ पे कौन है? 4, तो REZ के मान तुम्हारा क्या हो जाएगा? 4। और इसमें तुमसे कोई पूछे कि IMZ के मान क्या होगा? IMGZ के मान तो 3, क्यों? क्योंकि I के बगल में। बोलो समझ में आया कॉम्प्लेक्स नंबर? आया तो देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो तुमसे कोई कहा I-2, अब कहे कि बताओ REZ के मान और IMZ के मान, तो बता सकते हो कि नहीं? REZ उसको कहते हैं जिसमें I नहीं लगा रहता था। I किस में नहीं लगा? इसी में ना, तो -2 हो गया इसका। और IMZ उसको कहते हैं जिसमें I लगा हुआ रहता है, तो I इसमें लगा हुआ, तो I के बगल में कोई है? नहीं है, तो 1। बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर में डाउट रहा?
बिल्कुल नहीं। तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो के पॉज कर दीजिए। हो गया। तो अभी आपने समझा कॉम्प्लेक्स नंबर को डाउट रहा? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th के सिलेबस को। सिलेबस मतलब कि सिलेबस को, ठीक है। तो एक बार आप लोग मुस्कुराइए क्योंकि आप लोग कहाँ पे है? पीसी वर्ल्ड में। कहाँ पे है? आप लोग के पढ़कर कैसा महसूस होता है? कैसा लगे थे? सब ठीक ठाक है ना? बिल्कुल सही है, झकास जिंदगी, कोई दिक्कत वाली बात एकदम सही। चलो बाय बाय टाटा ओके। का ऑन ऑफ करो आप।